नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड का आज से 7 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं अकेले अपने घर को कैसे मैनेज करती हूँ। मेरे वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ मैं अपने लाइफ को कैसे स्पेंड करती हूँ ससुराल में रहकर, क्योंकि आज से 7 साल पहले हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। कई ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती और ज़िंदगी में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और मुश्किल वक्त जब आता है ना, तो आपको तोड़ने के लिए आता है। या तो आप टूट सकते हैं या तो आप वहाँ से मजबूत बन सकते हैं। तो ज़िंदगी ने मुझे भी मौका दिया, तो मैंने सोचा कि टूटने से अच्छा है कि मजबूत बनो और यहाँ से अपनी ज़िंदगी को ना एक चेंजिंग दिया जाए। और जो भी खुश गम है उसको ना हंस के मुस्कुराना है। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है गाइस, ये उन तमाम औरतों की है जो ना मुस्कुरा के और अपने चेहरे के ना दर्द को छुपा लेती है। क्योंकि गाइस हर औरत के ना ज़िंदगी में दर्द है, पर वो ना अपना दर्द को दिखाती नहीं है और ना चेहरे मुस्कुरा कर बस उनको छुपा लेती हैं। आज बहुत सारी औरतें हैं जो अपने पति से प्रताड़ित हैं, कोई अपने हस्बैंड से प्रताड़ित हैं, कोई ससुराल में खुशी नहीं है, किसी को पैसे की कमी है तो किसी को घर में कमी है। हर इंसान की ज़िंदगी में ना गाइस कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन सामने वाली की ज़िंदगी आपको हमेशा अपने आप से बेहतर लगती है। ये आज का समाज का ना सबसे बड़ा सच है। यहाँ देख सकते हैं गाइस, एज यूजुअल जैसे ना मैं दिन की शुरुआत हर दिन एक पॉजिटिविटी के साथ करती हूँ कि शायद आज ना भगवान मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर देंगे। और भगवान ने मुझे अगर इस चीज़ के लिए चुना है ना, तो मैं पूरे लगन के साथ ही अपना ना ये कर्तव्य निभा रही हूँ। और अब मैं अपने शादी के साथ फेरों का सारे वचन निभा रही हूँ ताकि मेरे हस्बैंड ना ठीक हो जाएं। और इसी उम्मीद में हर दिन सुबह सो के उठती हूँ ना, तो अपने आप को देखती हूँ कि शायद आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज मेरे हस्बैंड के संग शायद अच्छा हो जाएगा और आप सबका ब्लेसिंग शायद काम आ जाए। तो गाइस यूट्यूब पर मैं वीडियो भी सिर्फ इसलिए ही बनाती हूँ ताकि मेरा वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और लोगों को ये लगे कि हाँ, मेरी ज़िंदगी के लिए ना आप सब एक ब्लेसिंग दे ताकि मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और मैं अकेले कैसे पूरे घर को मैनेज करती हूँ। एक लड़की चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है। बस मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि एक पत्नी कभी, एक माँ और एक पत्नी कभी कमज़ोर नहीं होती। यहाँ आप देख सकते हैं सुबह सो के उठ कर नहाने के बाद से थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ कि थोड़ा सा स्किन केयर कर सकूँ। स्किन केयर में कहीं ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र और आपका जो लिपस्टिक जो होता है थोड़ा सा लगाना मुझे पसंद है। तो बस सुबह के लिए रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद से मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। और यहाँ पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं गाइस, बारिश की वजह से सब कुछ डल डल दिख रहा है। उसके बाद से गाइस हर सुबह ना पूजा पाठ, यहाँ देख सकते हैं अपनी दहलीज की पूजा, चौखट की पूजा, घर के मंदिर की पूजा, जैसे एज यूजुअल जैसे आप लोग करते हैं वैसे मैं भी करती हूँ। तो अपने घर की पूजा कर लेती हूँ और लगता है कि भगवान मेरी इस परीक्षा ले रहे हैं, तो इस परीक्षा में ना मुझे पास होना है और आप सबका भी आशीर्वाद चाहिएगा इस। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे झाड़ू पोछा घर का काम करने के बाद से मैं आ गई हूँ बाज़ार, क्योंकि मुझे लेना है सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ बाज़ार में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आज क्राउड दिख रहा है आप लोगों को, तो चलिए मैं दिखाऊंगी। और यहाँ से गैस मैं ले रही हूँ मैदा, क्योंकि आज शाम को मुझे बटर नान बनाना है, बेटा का ये है, तो यहाँ पे से मैदा ले लूँगी। और भी कुछ सामान लेना था तो मैं ले चुकी हूँ। उसके बाद से आ गई हूँ यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी लेने के लिए। और ये देख सकते हैं किस कमल फूल की डंडी या किस चीज़ का डंडी है, कच्चू का डंडी, सॉरी कच्चू का ये लती है, इसका भी सब्जी बनता है। तो आप लोग किसका इसमें से कितना चीज़ को नाम जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस झोला में मैं अपना वेजिटेबल ले चुकी हूँ। उसके बाद से गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई हूँ घर और सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। सबके लिए नहीं, बेटा के लिए, और बेटा का एक दोस्त है तो उसके लिए मैं यहाँ पे अंडा का पराठा टाइप का बना रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं अंडे में नमक डाल के ना सबसे पहले आपको इस तरह से तावा पे उसको डाल देती हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो उसमें ना आपका जो रोटी है, और ये रात का गाइस बचा हुआ रोटी है, तो जब रात की रोटी बच जाती है ना तो उसका इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। तो इसी बहाने बच्चे खा भी लेंगे और मतलब मुझे नाश्ता का भी आज टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा ही बना दिया है। और अपने लिए और सासू मम्मी के लिए मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया है, ऐसे हम लोग मतलब बिस्किट वगैरह खाए हैं। उसके बाद से खाना बनेगा तो खा लेंगे। किसी किसी दिन होता है ना गाइस नहीं बनाने का मन होता है, या मम्मी बोली कि आज रहने दो, तो इसीलिए सिर्फ प्रिंस के लिए ही नाश्ता बना है और एक उसका दोस्त के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस इस तरह से अंडा का पराठा रेडी हो चुका है। एक दूसरा मैं उसके दोस्त के लिए बना रही हूँ, तो आप देखते रहिए, बस ऐसे होगा।
तो ये वाला में भी बस वैसे ही बचा हुआ रोटी चिपकाना है और बच्चों को दे देना है। तो दोनों बच्चों को मैंने दे दिया है, दोनों बच्चे अपना आप खा रहे हैं और इसको ना सॉस के साथ खाते हैं। तो जो मैं बाज़ार लेके आई थी गाइस, यहाँ पे सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आलू में ना मैंने हल्दी नमक डाल दिया है और उसको एक एक करके यहाँ पे फ्राई कर लूँगी और इसको स्लो फ्राई करूँगी गाइस, मतलब स्लो में गैस का जो फ्लेम है ना उसको थोड़ा स्लो कर दूंगी। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे चावल का देख सकते हैं पानी गर्म हो रहा है, तो इसमें मैं चावल को चढ़ाऊंगी। तो आपके यहाँ भी ऐसे करते हैं क्या, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसा क्यों करते हैं एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ चावल डाल दिया है और यहाँ तब तक यहाँ का आलू फ्राई हो गया। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन। तो चिकन के लिए आप देख सकते हैं जीरा, दालचीनी, जावित्री, लौंग, इलायची और भी खड़े गरम मसाले, सूखा मिर्चा और लहसुन और तेज़पत्ता लिया है। सबसे पहले गाइस जीरे से तड़का देना है। अगर आप एक बार इस तरह से चिकन बनाने जा रही हूँ गाइस, तो जो लोग नहीं देखते हैं थोड़ा यहाँ से 30 सेकेंड तक पार्ट को आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इतना टेस्टी होता है ना, कभी आप इस तरह से ना चिकन बना कर देखिएगा, आप अपने उंगलियों को न चाटते रह जाएंगे। काफ़ी टेस्टी होता है और ना बना भी काफ़ी टेस्टी था। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा चिकन अब पूरा बन के रेडी हो चुका है। इसमें ना जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा जब ब्राउन हो जाता है, पिंक गाइस ब्राउन नहीं होना है, पिंक कलर का हो जाएगा ना, उसमें आपको चिकन को डाल देना है अच्छी तरह से ना, उसमें नमक और हल्दी डाल के इसको थोड़ा फ्राई कर लेना है और हम स्लो आंच पे ही फ्राई करना है। आपका चिकन बिल्कुल फ्राई हो जाएगा, आप देखिएगा बिल्कुल टेस्टी दिखेगा। तो उसके बाद से गाइस यहाँ मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। और गाइस बहुत लोग ना चिकन में धनिया पाउडर ऐड नहीं करते हैं, बट मुझे पसंद है, मैं ऐड करती हूँ। थोड़ा सा हल्दी और इन सारे चीज़ को ना मिक्स करके बस आपको मसाले को डाल देना है और मसाले के साथ थोड़ा सा गाइस बस पानी डालना है, आप देख सकते हैं। और उसमें ना टमाटर, चिकन से ही पानी जो छोड़ता है ना, उसी में इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। और जो मैंने आलू फ्राई करके रखा था ना, वो पके हुए नहीं थे, तो उनको भी यहाँ डाल दूँगी। तो सब एक साथ में ना ये हो जाएगा, पक जाएगा। और इसको बस अब ढक के रख दीजिए आराम से। जब इसमें से तेल छोड़ देना तो समझिए आपका चिकन हो चुका है। जब तक मेरा चिकन हो रहेगा इस तब तक नहीं, यहाँ मैं शाम के लिए देख सकते हैं चिली चिकन का प्रिपेयर कर रही हूँ। तो चिकन के अंदर गाइस ब्लैक पेपर मतलब गोलमरीच, अदरक, लहसुन, रेड चिली पाउडर डाल के ना और नमक डाल के और साथ में अरारोट या कॉर्नफ्लावर जिसको बोलते हैं वो वाला डाल के यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको मिक्स करके ना 2 घंटों के लिए मतलब शाम के लिए इसको मैरिनेट करके रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, ताकि शाम को ना सिर्फ मुझे फ्राई करना रहेगा, तो थोड़ा सा कम टाइम लेता है। और आपके पकौड़े भी ना काफ़ी टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। छोटा बच्चा भी होगा ना तो वो भी खा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं चिकन से कितना अच्छा तेल निकल गया है। मेरा चिकन ना पूरा ही कंप्लीट हो गया है और मैं थोड़ा देर इसको ड्राई करूँगी और उसके बाद से मेरा चिकन रेडी हो जाएगा खाने के लिए। और इसमें गाइस धनिया पत्ता, हरी मिर्च ज़रूर से ज़रूर ऐड कीजिएगा। जब लास्ट में उतारने का टाइम में ना थोड़ा सा हरी मिर्च और धनिया पत्ता आपको डालना ही डालना है, उससे ना आपका चिकन का टेस्ट काफ़ी सुंदर होता है। तो अब ना कलर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिकन कितना टेस्टी बना है। तो चलिए गाइस निकालती हूँ सबके लिए खाना। तो यहाँ देख सकते हैं मैं खाना निकाल चुकी हूँ और जा रही हूँ खाना खाने। तो कितने लोगों को ये खाना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद से गाइस मैं आ गई हूँ किचन में। आज खाना खाने के बाद किचन में आई हूँ, इतना पे ही काम छोड़ दिया था, क्योंकि आप लोगों को बोला ही था गाइस कि आज नाश्ता नहीं बनाई थी, तो बहुत तेज़ भूख लग गया था। क्योंकि सुबह से उठो ना तब से दौड़ते हुए ही समय बीतता है। तो खाना बनाने के बाद से मैं सासू माँ, हस्बैंड जी और बेटा सबको खाना दी, और जो प्रिंस की टीचर हैं उनको, सारे लोग खाना खा चुके हैं। उसके बाद से मैं लग गई हूँ किचन के कामों में। यहाँ पर सारे किचन को ना मैं अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लूँगी। और गाइस इग्नोर कीजिएगा, पता नहीं इतना अंधेरा, इतना लाइट की कमी क्यों दिख रही है, बारिश की वजह से। गाइस बाहर का मौसम आप देख रहे हैं, जितना भी लाइट जला लो लाइट दिख ही नहीं रहा है। तो इस तरह से करके मेरा पूरा किचन का काम ना कंप्लीट हो गया है। कोशिश करूँगी गाइस नेक्स्ट वीडियो ना अच्छा देने के लिए। तो इस वीडियोस को ना प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा। ये शाम का समय है गाइस। यहाँ पे मैं देख सकते हैं चाय बनाई हूँ, और चाय बनाकर फिर से गाइस चाय बिस्किट लेके जा रहे हैं। मैं मम्मी जी चाय बिस्किट को खाएंगे, और ये मम्मी जी का कप है। उसके बाद से गाइस मैं किचन में फिर से आ गई हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं चिली चिकन बनाने के लिए। तो जो मैरिनेट किए हुए पकौड़े थे ना, आप लोगों ने जो देखा, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्राई करना है, और ना आपको स्लो मतलब ना मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और ये पकौड़े काफ़ी टेस्टी बने थे। उसके बाद से आप देख सकते हैं लहसुन अदरक को डालना है। उसके बाद से हरी मिर्च
और आपका जो प्याज है एक साथ डाल देना है ताकि कोई ज़्यादा जले नहीं। यहाँ पे बस इसको ना पिंक कलर होने का भी वेट नहीं करना है। और उसके साथ ही आपको अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में ना रेड चिली पाउडर डाल के अच्छी तरह से ना इसको भून लेना है जब तक मसाले से तेल ना छोड़ दें। तो यहाँ देख सकते हैं चिली चिकन के प्रिपरेशन के लिए मैं अच्छी तरह से इनको भून लूँगी। यहाँ जैसे ही उसमें से आपको लगे कि अदरक लहसुन पक गया है, उसका स्मेल हट गया है, उसमें मैंने शिमला मिर्च और प्याज को ना क्यूब स्टाइल में काट के रखा था, उसको डाल दिया है। इसको भी थोड़ा सा इसको सॉटेड करेंगे ताकि ना ये थोड़ा शिमला मिर्च और जो प्याज है ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा नहीं। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें हम पानी ऐड कर देंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से। गाइस वहाँ पानी बॉयल हो रहा है, मैं दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं नान चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा उसमें चिली चिकन के जो पकोड़े मैंने फ्राई किए थे उसको डाल देना है। और साथ में गाइस सोया सॉस, टोमेटो सॉस और आपका थोड़ा सा विनीगर यहाँ पे आप लास्ट टाइम में ऐड करेंगे। उसके बाद से थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का पेस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं कितना ठीक और कितना टेस्टी मेरा नान चिली चिकन बन के आया है। आपको कलर देख के समझ में आता होगा। और कितने लोगों को चिली चिकन पसंद है एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी बन के रेडी हो चुका है और सबको सर्व करूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं जो मेरा नान है बना रही थी मैं, ये बन चुका है। अब इसको उल्टा करके भी पका लिया है मैंने। अब थोड़ा सा इस पर बटर लेकर ना गाइस इसको बस थोड़ा सा ऐसे ही लगा देना है ताकि आपका बटर नान जो है बटर नान लगे। तो चलिए अब इसको सर्व करती हूँ। इसको 2 टुकड़े कर दिया है मैंने। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी या किसका खाना निकाल रही हूँ मुझे याद नहीं आ रहा, किसी के लिए मैं यहाँ पे खाना निकाल के देने जा रही हूँ। तो किसको किसको बटर नान और चिली चिकन पसंद है एक बार कमेंट करके आप तो ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर भूलिएगा मत। आप लोग शेयर कीजिएगा। और कल का वीडियो इससे भी अच्छा हुआ गाइस आज के वीडियो में।